जहाँ से हमारा चैप्टर खत्म हुआ तो वहीं से हमारी वीडियो चालू होती है। तभी जो जेन युआन सेट का जो एल्डर रहता है यानी हमारा सी का ये बाप भी लगता है। तभी जो सी का बाप रहता है वो बोलता है जैसे मेरे बेटे ने जो सच मेरे को बताया ये तो वैसा ही निकला, जो ये कुआन है वो तो ब्लड सेट के साथ मिला हुआ है। जो सी का मास्टर यानी सी का जो बाप रहता है बहुत गुस्से से बोलता है कि मैं अनाउंस करता हूँ ये कुआन तो हमारे सेट का आज से तो डिसाइपल बिल्कुल भी नहीं है। तभी जो मिस जू रहती है वो ये कुआन को पकड़ते हुए बोलती कि मेरे को लगता है जो तुम्हारे मास्टर है वो तुम्हारे अब दुश्मन बन जाएंगे। फिर जो मिस जुए का जो बाप रहता है वो उसे भी गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से बोलता है कि सुन ले बे साले बुढ़े, तूने अच्छा किया जो ये कुआन को तूने निकाली। आज से मैं भी अनाउंस करता हूँ जो ये कुआन है वो मेरे सेट का यानी ब्लड सेट का वो डिसाइपल रहेगा। फिर जो सी रहता है वो बोलता है कि देखना आखिर में जो ये कुआन है वो तुम्हें भी धोखा दे ही देगा। तभी जो सी का बाप रहता है वो बोलता है कि हाँ जो मेरे बेटे ने बोला वो सही है, वो आखिर में तुम्हें भी धोखा दे ही देगा। तो लैन रहती है वो फैन से बोलती है कि सबसे पहले मुझे जाकर अपने बाबू को ढूंढना पड़ेगा, ब्लैक फॉरेस्ट जंगल में हमें जाना चाहिए। तभी जो सी रहता वो भी बोलता है कि हाँ मैं भी आ रहा हूँ, मेरे को भी अपने जूनियर को ढूंढना है। तभी जो मिस जुओ को जो बाप रहता है वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम ब्लैक फॉरेस्ट में बिल्कुल भी नहीं जा सकते क्योंकि ये कंपटीशन का तुम रूल तोड़ रहे हो जो हम लोगों ने कंपटीशन करवा रहे हैं। और वैसे भी तुम नालैंड सिटी का जो तुम लॉर्ड हो यानी नालैंड, तुम्हारा कोई हक भी नहीं है कि तुम ब्लैक फॉरेस्ट में जा सकते। अभी देखते हैं जो ब्लड सेट के मेंबर रहते हैं हमारी लैन हमारी फैन और सी को घेर लेते हैं चारों तरफ से। तभी जो हमारी लैन रहती है वो बोलती है कि भले ही मेरी इसमें जान क्यों नहीं चली जाए मगर फिर भी मैं जाऊंगी ब्लैक फॉरेस्ट में और अपने मेन कैरेक्टर अपने बाबू को मैं ढूंढ कर लाऊं। कट होकर हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जाता है। जो मेन कैरेक्टर को छींक आ रही होती है, छींक क्यों आ रही होती है, जब चाइना में किसी को याद किया जाता तब उन्हें छींक आती है। यून रहती है हमारी कपड़े पहनते हुए बोलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर से कि क्या तुम ठीक हो ना। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि लगता है मुझे ठंड लग चुकी है इसीलिए मेरे को छींक आ रही है। तो जो एक वुल्फ रहता है वो दरवाजा तोड़ देता है। तभी जो हमारी यून रहती है वो बोलती है कि अरे मेन कैरेक्टर जल्दी और वुल्फ आ चुके हैं। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो डरते हुए बोलते हैं अरे मम्मी रे ये वुल्फ इतना जल्दी कैसे आ गए, मैंने तो अभी तक अपने कपड़े भी नहीं पहने। देखते हैं जो यून हमारा मेन कैरेक्टर दोनों अटैक के लिए बढ़ जाते वही स्वॉर्ड लेकर। तभी हम देखते हैं जो यून की स्वॉर्ड में रहता है वो पिंक कलर की एनर्जी निकल रहा होता है, जो हमारे मेन कैरेक्टर के रहता है स्वॉर्ड में वो ब्लू कलर का निकल रहा हो। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर और यून जैसे अटैक करते अपने स्वॉर्ड से वैसे ही जो वुल्फ रहते उनकी तो बहुत ज्यादा बैंड बज जाती है। जो हमारी यून रहती है वो बोलती है कि मैंने सिर्फ अपने स्वॉर्ड से अकेले एक ही अटैक किया है जो कि मार्शल स्पिरिट पीक लेवल के बंदे को भी खत्म करके रख देगा। जब हम लोग दोनों स्वॉर्ड को एक साथ यूज करेंगे तब ये कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और हमने अभी तक इसका सेकंड लेयर भी टेक्निक का नहीं सीख पाया जिसमें हमें विंग भी मिलने वाला था। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि हमारे बीच में तो किसी नहीं हुआ था तो मेरे को अभी किस चाहिए। तभी जो हमारी यून रहती है इरिटेट होकर बोलती कि तेरे को इस टाइम में अभी किस चाहिए। तो हमारी यून रहती है उस भेड़ियों को वहीं पर एक अटैक करती जिससे अटैक से वो भेड़ियों वहीं पर घायल हो जाता। तभी हमारी यून बोलती कि ठीक इस भेड़ियों को सबसे पहले हमें मारना पड़ेगा फिर मैं देखूंगा। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो यून का हाथ पकड़ लेता बोलता है कि तुम मेरे पास हो मैं तुम्हारे पास हूँ, तो अपना जो QI है वो अपने डेंटियन के साथ जोड़ लो जिससे हमारी पावर और भी बढ़ जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर जो यून रहते दोनों हाथ पकड़ के हवा में उड़ रहे होते। आई थिंक से जो बीस्ट रहता उसकी कम्प्लीटली बैंड बच चुकी थी। तभी देखते वहां पर एक और वुल्फ किंग आ गया था अपने ढेर सारे वुल्फ के साथ। हमारी यून और हमारा मेन कैरेक्टर दोनों देख के शौक हो जाते, बोलते हैं कि एक और वुल्फ किंग। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था जो मार्शल स्पिरिट लेवल के जो बीस्ट रहते उनमें इतना ज्यादा दिमाग आ जाएगा। जो मार्शल स्पिरिट लेवल के जो बीस्ट रहते हैं उनमें उनके बच्चे जितना दिमाग रहता है और ये अपने बीस्ट यानी अपने साथी को बचाने के लिए आ गया। तो आई थिंक से गाइस ये होगी वुल्फ क्वीन होगी मेरे ख्याल से जो घायल है। जो हमारी यून रहती है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि हमें इन्हें छोड़ देना चाहिए क्योंकि हम इनके जगह पर आकर इनकी जगह पर हमला किया, हमने इनकी जगह पर आकर लड़ाई किया, इसकी वजह से ये लोग हम पर हमला कर रहे थे तो हमें इन्हें छोड़ देना चाहिए। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ इन्हें छोड़ने के लिए। वैसे कहानी के हिसाब से देखा जाए तो ये कुआन ने इन्हें मार दिया था मगर मैं इन्हें छोड़ सकता हूँ। वैसे भी ये कुछ गड़बड़ करेंगे तो जो अभी करंट की जो मेरी पावर तो मैं इनकी तो इजीली बैंड बजा सकता हूँ। अभी जो हमारा मेन कैरेक्टर जेब से पिल निकालता है और वो पिल इस बीस्ट को खिला देता है। देखिए जैसा वो बीस्ट पिल खाता है तो वो एकदम ठीक हो जाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो यूं से बोलता है कि तुम सही बोल रही थी कि हम लोग जाकर उनके जगह पर अटैक नहीं करते तो वो लोग भी हम पर अटैक नहीं करते। तभी जो यून रहती वो बोलती कि मैं तुम्हारे बारे में सही थी। तो वो वुल्फ रहते वो वहां से जा रहे होते तभी जो वुल्फ क्वीन रहती है हमारे मेन कैरेक्टर की ओर देखती है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि इन बीस्ट को क्या हुआ, ये बीस्ट चाहते हैं कि मैं इनको फॉलो करें। तभी जो हमारी यून रहती है वो बोलती है कहीं ये इनका कोई ट्रैप तो
नहीं है। अभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो यून से बोला कि तुम इतना डर क्यों रही हो, तुम चाहते हो कि इस बार मैं तुम्हें बचाऊं। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो यून का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि ठीक है चलो मैं यहाँ पर हूँ। जो यून रहती है वो भी एक प्यारा सा स्माइल लेती कि वो बोलती है कि हाँ मुझे भरोसा है कि तुम मेरे को बचा लोगे। अभी देखते हैं जो वुल्फ वाले बीस्ट रहते हैं हमारे मेन कैरेक्टर और यून को उस जगह पर लेकर आ जाते, तभी हमारी यून बोलते कि इस जगह पर ये क्या हुआ। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि ये ब्लैक फॉरेस्ट का एकदम डीप एरिया यानी डीप सेंटर एरिया है जहाँ पर हम आ चुके हैं, जो कि मैंने अपने नॉर्मल में भी लिखा था। जो मेन कैरेक्टर जो यून रहती है वो देखते हैं जो कि सामने एक हाथी वाला जो बीस्ट यानी बची कुची हुई उसकी हड्डियां रहती है। तभी हमारी यून बोलती कि लगता है जो वुल्फ वाले बीस्ट है वो हमें यहाँ पर लाना चाहते थे। जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो बोलता है कि इस बीस्ट की बॉडी पे देख के मेरे को लगता है जो कि इसकी बॉडी पे स्वॉर्ड का निशान है, लगता है ये स्वॉर्ड से मरा होगा। मेरे को लगता है जो कि नालैंड सिंह है वो यहाँ पर भागते हुए गलती से आ गया होगा इस बीस्ट के साथ, उसके साथ फाइट हो गया होगा और यही बीस्ट ने नालैंड सिंह को मार दिया होगा। अभी हमारी यून बोलती कि मेरे को कोई भी हैरानी नहीं हो रही है, जो कि आई थिंक जो नालैंड सिंह है वो इसी जगह को चुने होंगे अपने आराम करने के लिए, मगर यहाँ पर आकर उनके साथ ये बीस्ट की भी फाइट हो गई। और ये टोकन को देखकर मेरे को लगता है जो कि नालैंड सिंह को जो मारने के लिए जो बंदे आए थे ये उनका टोकन होगा। हमारा मेन कैरेक्टर कुछ देखता और बोलता है कि अरे वो क्या है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये ओवरलॉर्ड डेमन का युआन बेस्ड मटेरियल है जो कि एम्पायर लेवल का है। जो हमारी यून रहती है वो बोलती है जो डेमन लॉर्ड का यानी जो ये वेसल यानी उसका स्पिरिट जो बचा कुचा है तो ये इतने लंबे तक यहाँ पर टिका कैसे है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो बताता है जो डेमन लॉर्ड का ये वेसल यानी जो उसका बचा कुचा स्पिरिट है हायर बीस्ट के स्पिरिट को अब्सॉर्ब करता है, इसीलिए जो ये वुल्फ इतने लंबे समय तक यहाँ पर टिके हुए हैं, नहीं तो ये वुल्फ को भी अब्सॉर्ब कर लेता है इनकी स्पिरिट को। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं तो आया था सिर्फ एम्पायर लेवल का टेक्निक लेने के लिए, मगर मुझे क्या पता था यहाँ पर तो एक एम्पायर लेवल का बीस्ट का कोर यानी उसका स्पिरिट मेरे को मिल जाएगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वो रख लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो यून रहते वो पीछे मुड़ के देखते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर जो यून रहते वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि ओ माय गॉड हम तो बहुत ज्यादा अमीर बन जाएंगे। देखते हैं वहाँ पर ढेर सारे ट्रेजर रहते हैं, उसमें से स्पेस रिंग भी ढेर सारी रहती है। तभी जो हमारी यून रहती है वो बोलते हैं कि इस सामान को हम में से कौन रखेगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हम लोगों ने इसे पहले देखा तो हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। जो बीस्ट रहता है यानी वुल्फ वाला हमारे मेन कैरेक्टर का शर्ट पकड़ता है और कुछ इशारा करता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता है। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो स्पेस रिंग दिखाता है इस बीस्ट को, जो कि बीस्ट भी देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलते है ओ मेरे को पता चल चुका है तुम्हें तो स्पिरिट स्टोन चाहिए खाने के लिए ना, जो कि इस स्पेस रिंग में है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है ढेर सारे स्पेस रिंग हवा में फेंक देता है। देख के जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो ढेर सारे स्पिरिट स्टोन निकाल लेता है। वो वुल्फ से बोलते कि आ जाओ अब खाने का टाइम हो चुका है। जो यून रहती है हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ते हुए बोलते कि अरे मेन कैरेक्टर सुनो। जो हमारी यून रहती है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते कि ठीक है अगली बार से जो तुम्हारे पास ब्लड क्लोज वेपन है उसे बिल्कुल भी लेके मत घूमना। तो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता कि ठीक है हम आधे आधे पैसे बांट लेंगे दोनों लोग। तभी जो हमारी यून रहती है वो बोलती कि जो हमें आइटम मिले जो ट्रेजर मिले जो कि मैजिकल वेपन मिले हैं तुम्हारी मदद करूंगी इस वेपन को बेचने में, जो कि मैं जाकर काले बाजार में बेच दूंगी। जो भी मेरे को पैसा मिलेंगे वो सारे पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी, जिससे तुम जाकर अपने नालैंड सिटी को और भी अच्छे से तुम उसे बनवा सकते हो, उसे और अच्छे से बेहतर बना सकते हो। हमें चलना चाहिए क्योंकि ट्रायल अब खत्म होने ही वाला है। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो बनाए हो तो लाइक करना, चैनल बनाए हो सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।